आज का जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30 में भी सीधे सीधे वही कहा गया है कि बुक्स ऑफ मुंबई केमिकल लिमिटेड shows the following balance on 1st April 2019. Machinery account 10 lakh, provision for depreciation 4 lakh 5,000. On 1st April 2019, a machine which had a cost of 2 lakh on 1st October 2016 was sold 80,000. The firm written off depreciation 10% under the reducing balance method, and its account are made up to the 31st March each year. You are required to prepare the machinery account and provision for depreciation account for the year ending 31st March 2020. वो हम सबसे पहले ओपन कर लें मशीनरी अकाउंट। डेट, पर्टिकुलर, JF, अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर, JF और अमाउंट। इसमें जो बैलेंस दिया हुआ है, बैलेंस दिया है 1 अप्रैल 2019, तो बैलेंस ले आइए 2019 1 अप्रैल टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 10 लाख। इसमें कहा जा रहा है कि 1 अप्रैल 2019 को एक मशीन है जिसकी कॉस्ट थी 2 लाख रुपए 1 अक्टूबर 2016। तो वैल्यू ऑफ मशीन 1 अक्टूबर 2016 2 लाख की वैल्यू थी। और इसमें कहा जा रहा है कि 10% रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, तो मशीन जो खरीदी गई थी उसकी कॉस्ट 1 अक्टूबर 2016 को थी, यानी अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी। तो सबसे पहले हम into 10 upon 100 into 6 upon 12, 1010 कैंसिल, 6 2 are 12 और 2 ये हो जाएगा 10,000। जो वैल्यू आई 1,90,000, ये कब की वैल्यू है? ये वैल्यू है 17। इसे सेल कर रहे हैं अभी भी हम। सर आपकी आवाज बहुत ब्रेक। वन 7 1 और ये जो वैल्यू आएगी वो 2018, यानी अभी भी हम 2019 में नहीं पहुंचे हैं। तो अभी भी हमें क्या है, डेप्रिसिएशन फिर लगाना होगा, लेस 17,100 माइनस कर लीजिए 9, यहाँ पर 10 में से 7 गया 3, 6 में से 1 गया 5, 1,53,900। ये वैल्यू आई है 1 अप्रैल 2019। यानी हम जिस दिन सोल्ड कर रहे थे उस दिन उस मशीन की वैल्यू कितनी थी? जो 2 लाख की इन्होंने सेल की है
उसकी वैल्यू थी 1,53,900 और इसमें से माइनस कर दीजिए लेस सेल्स। इन्होंने जो सेल किया हुआ है वो कितना है, 80,000 पर इन्होंने सेल किया है माइनस 80,000, तो ये बच जाएगा 39 और 15 में से 8 जाएंगे, 7 बचेगा। ये हमारे लिए क्या हो गया, लॉस हो गया। लॉस कितना आ रहा है, 73,900 हमारा लॉस आ गया। ठीक है, अब यहां पर 1 अप्रैल 2019 में ही मशीन सोल्ड हो रही है बाय बैंक अकाउंट, कितने की, 80,000। लॉस कितना हुआ, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ब्रैकेट में लॉस कितना है, 73,900। इसके बाद अभी कुछ हमने कई सालों से यानी 2016, 1, 2, 3 और 4, ये 3 साल हमने डेप्रिसिएशन चार्ज किया हुआ है। तो वो 3 साल का जो डेप्रिसिएशन है वो भी हम कैरी फॉरवर्ड करेंगे कहां से, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट से। कितना आएगा अमाउंट, टोटल कर लेते हैं। फर्स्ट ईयर 10,000, सेकेंड ईयर 19,000, थर्ड ईयर 17,100, इसके बाद लगानी तो कितना हो गया, 1, 9, 7, 16, 3, 1, 4, 46,100 आपका डेप्रिसिएशन चार्ज हुआ था। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट 46,100। इन तीनों अमाउंट को जोड़ लें अगर हम तो 2 लाख के इक्विवेलेंट होना चाहिए। 00, 9, 1, 10, 6, 3, 9, 1, 10, 7, 1, 8, 8, 2, 16, 4, 20, 2 लाख हो जाता है। फिर इसी डेट को क्या इन्होंने कोई और मशीन खरीदी है, नहीं, इन्होंने कोई दूसरी मशीन परचेज नहीं की है। अब आप 2020 31 मार्च बैलेंस कर दीजिए बाई बैलेंस सीडी। 10 लाख में से 2 लाख की मशीन सेल हो गई, बचा कितना, 8 लाख। तो 8 लाख दिखा दीजिए और अकाउंट क्लोज कर दीजिए। अब हम क्या करेंगे, यहीं पर हम बना लेंगे प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। क्या बना लेंगे, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। बना लीजिए प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, प्रॉब्लम मेंशन कर लीजिए। डेट पर्टिकुलर JF amount, date, particular JF और अमाउंट। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, इसमें बैलेंस ले आएंगे। बैलेंस कितना है हमारे पास, बैलेंस है 4,05,000। तो 2019 1 अप्रैल बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन 4,05,000 दिखा दीजिए, 4,05,000। अब जो हमने अकाउंट में ट्रांसफर किया था, क्योंकि 3 ईयर का डेप्रिसिएशन चार्ज हुआ तो 1 अप्रैल को ही सेल कर दिया,
यानी 1 अप्रैल के बाद मशीन ने काम नहीं किया था तो इसलिए डिप्रिसिएशन लगा नहीं, तो 3 ईयर का टोटल डिप्रिसिएशन था 46,100। हम इसे क्या करेंगे, मशीन अकाउंट में पहले ट्रांसफर कर देंगे। तो 2019 1 अप्रैल टू मशीन अकाउंट कितना अमाउंट हो जाएगा, 46,100। अब जो बची हुई मशीन थी 8 लाख पर हम डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे, क्योंकि 8 लाख की जो मशीन है उसने पूरे ईयर काम किया हुआ है। दिखा दीजिए 2020 31 मार्च बाई डेप्रिसिएशन अकाउंट 8 लाख का 10% कितना हो जाएगा, 80,000 डेप्रिसिएशन लगा दीजिए और टोटल कर लीजिए 4,85,000। इधर भी 4,85,000 और बैलेंस कर दीजिए 2020 31 मार्च टू बैलेंस CD कितना हो जाएगा, 00 9 1 10 6 1 7 और 8 15 5 हासिल 1 4 1 5 3 8 और 4 4,38,900 ये बैलेंस इसका आएगा। यहाँ पर जो डेप्रिसिएशन चार्ज हो रहा है वो 80,000 चार्ज नहीं होगा। यहाँ पर जो डेप्रिसिएशन चार्ज हो रहा है वो 80,000 चार्ज नहीं होगा। कितना चार्ज होगा फिर, हमारे पास जो मशीन थी 1 अक्टूबर 2016 को कितनी वैल्यू थी, 8 लाख की, क्योंकि यहाँ पर भी हमें डेप्रिसिएशन निकालना पड़ेगा। 1 अक्टूबर 2016 8 लाख, तो 10% 8 लाख इंटू 10/100 इंटू 6/12 6 2 ये हो जाएगा 40,000 7,60,000 ये वैल्यू होगी 1 अप्रैल। ये आएगा 76,000 माइनस करिए, क्योंकि ये रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड है और यहाँ पर हम स्ट्रेट लाइन लगा दिए थे, तो स्ट्रेट रिटर्न डाउन वैल्यू, और यहाँ बचा 5 15 में से 7 गए 8 और यहाँ बचेगा 6 6 4 10 7 14 1 7 1 8 16 6 1 7 और ये वैल्यू आएगी 1 अप्रैल। फिर लैस डेप्रिसिएशन ये हो जाएगा 0 6 5 6 और ये डेप्रिसिएशन जो वैल्यू आई है जो यहाँ पर 10 लाख का बैलेंस दिखा रहा था, वो जो मशीन बची हुई थी 8 लाख की 1 अप्रैल 2019 को उसकी वैल्यू 3,600। अब जो डेप्रिसिएशन चार्ज होगा लेस डेप्रिसिएशन 10% 61,560 0 4 0 5 से 4 11 से 6 5 और 5 6 4 10 5 1 6 4 61,560 था। इस क्वेश्चन में डिस्टर्बेंस ये था कि लास्ट ईयर हम जो डेफिनेशन लगाएंगे
वो डेप्रिसिएशन कितना लगाएंगे, ये थोड़ा सा टिपिकल वर्क था और इसी में थोड़ा टाइम लग गया। इसमें प्रॉब्लम ये थी कि हमारे पास जो ओल्ड बैलेंस था वो था 4,05,000। ऑफ सोल्ड मशीन, तो हम माइनस कर देंगे 46,100, कितना 0,1 14 में से 6 गए 8, 3,58,900 ये बच रहा है। इसको हम इस तरह से भी यहाँ पर शो आउट कर सकते हैं। और डेप्रिसिएशन प्रोविजन का दिया हुआ है, ये ऑलरेडी इस मशीन का 10 लाख का नहीं है, 10 लाख से अबव का मशीन का है। तो इस थोड़ा सा टिपिकल वर्क रहा है इसमें। तो इस की उसको बताया ये 46,100 था और जो सेकेंड मशीन थी उसका डेप्रिसिएशन था 358 और 900। मीनिंग ये जो 4,05,000 आप यहाँ देख रहे हैं वो ये था। आज 14/1/15 होगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे वैल्यू ऑफ बैलेंस मशीन, ये हमारे पास बच रही 8 लाख। टोटल डेप्रिसिएशन 3,58,1, 9 में से 8 गया 1, 9 में से 5 गया 4, और इस पर निकाल लीजिए लेस डेप्रिसिएशन 10%, 4,4110, ये आई जो चार्ज होगा। जो डेप्रिसिएशन हम लोग चार्ज करेंगे वो डेप्रिसिएशन कितना हो जाएगा 2020 31 मार्च बाई डेप्रिसिएशन अकाउंट 4,4110 और बैलेंस कर दीजिए अब। ये हो जाएगा 0,1,1,5,8,9,4,4, यानी टोटल आ गया 4,49,110, 0,1,0,639 और 0,4, 4,03,010 ये आपका बैलेंस आएगा। ठीक है, 4,03,010 ये आपका मेन बैलेंस होगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना।